श्रीमद् भागवत गीता आपको सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। यह जीवन की मुश्किल घड़ी में बहुत काम आएंगे। आपके मुश्किल वक्त में राह दिखाएंगे। यह उपदेश आपको वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण से कहने लगे कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म तेरा धर्म यही है। तू अधर्म का नाश करो और धर्म की रक्षा करो। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती हो। आजकल यह ट्रेंड हो गया है, यह फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी भीड़ की खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया सारी भीड़ में आपको अलग नज़र से देखेगी। गीता का 7वां उपदेश है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुँच सकता है, जिससे इसको हम निराश कर सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है। इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में सारे झगड़े होते हैं। आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू हर कल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता रहो। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और चूँकि उनका डट कर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई लड़ूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं। मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो हम कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान ही भी घबरा जाते हैं। जो कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है।
ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद पर मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। महाभारत का यह युद्ध एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, ऐसे में सारी संपत्ति गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वे नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत हो जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म सा हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी गलत आदतों को ख़त्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, यहाँ क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेते हैं, लेकिन उनमें मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो, आलस अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप भी गवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हर चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझकर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जुबान का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आप करना चाहिए आप करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको करने नहीं देता है। इसलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश है कि जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपको नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वो चीज़ आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वो कहीं न कहीं आपके पास पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हुआ, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। गीता का 14वां उपदेश है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह अपने मन में दर्द से भी कहीं जीता है, तकलीफ से ही जीता है,
ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है देखना आपको भी नष्ट कर देगा और ऐसे इंसान को शांति तो कभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाओ, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी मत दुखाना। गीता का 16वां उपदेश है, जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना, बाकी सब पराए हैं। इस उपदेश में कहा गया है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख में आपका साथ दे वे सिर्फ आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाने तो ठीक से नहीं जानते, दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में ये आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी तब आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उस समय सारे लोग भाग जाते हैं। क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएंगे। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, समझ में ये आ जाता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपसे दूर से भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं। क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता के 17वां उपदेश में लिखा है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बातें बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ में आता है कि हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको यह समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता के 18वां उपदेश में कहा गया है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग है। योगा कर्मेषु कौशलम, यानी हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। गीता के 19वां उपदेश है कि ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की अति मत करना, यानी कभी भी किसी चीज़ की
अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद ज़्यादा मीठा भी खराब, हद ज़्यादा कड़वा भी खराब, हद ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा। हद ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और हद से ज़्यादा जागना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हो, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता के 20वें उपदेश में यह है कि जिसने आपसे ज़्यादा महत्व दोगे, आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की मगर बहुत ज़्यादा इज्जत करना तो उनकी नज़र में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हो अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना कि वो हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आप ही की बेइज्जती करवा सकता है। अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। गीता के 22वें उपदेश में कहा गया है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जिससे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों की मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पे चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और भी है, ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझकर उस पर भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खोल के रखना चाहिए। गीता के 23वें उपदेश है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, अंत में जीत उसी की होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्रीवीर्यो भूर्ति धूर्ध्वः नीति मर्ति ममम। कहने का आशय यह है कि धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उनसे विश्वास था महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरुवर द्रोणाचार्य वह मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हों, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता के 24वें उपदेश है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ और उसके भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसी बात पर जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता के
25वें उपदेश है कि चाहे कितना भी बड़ा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी से हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला, तो भिक्षा करके अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं हारी थी। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको श्रीमद् भागवत का यह उपदेश अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।